नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर में एक महिला डॉक्टर के घर पर उसके ही घर पर निगरानी रखी जा रही थी। खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद डॉक्टर ने गोरखपुर थाने में इस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस अब उस शख्स से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है जिसने की महिला डॉक्टर के घर पर कैमरे लगाए थे। डॉक्टर का आरोप है कि उसने लिविंग एरिया के कैमरे से अजीब आवाज आ रही थी, तब पता चला कि कैमरे में किसी ने हैक कर रखा है। दरअसल आदर्श नगर निवासी डॉक्टर प्राची सक्सेना ने करीब 4 साल पहले अपने घर पर कैमरे लगवाए थे। करीब 1 सप्ताह पहले अचानक ही अजीब आवाज कैमरे से सुनाई देने लगी। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, पर जब उन्होंने एकाग्रचित होकर आवाज को सुना तो पता चला कि घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे से आवाज आ रही है, जिसमें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। डॉक्टर ने मोबाइल से जब गड़बड़ी की आशंका पर वीडियो और आवाज रिकॉर्ड करना चाहा पर जैसे ही वो मोबाइल को लेकर कैमरे के पास जाती तो आवाज आना बंद हो जाती। इसके बाद डॉक्टर ने कैमरे को कपड़े से ढक दिया और फिर किसी को बिना बताए कनेक्शन काट कर दिए। डॉक्टर प्राची सक्सेना ने शुक्रवार को गोरखपुर थाना पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने डॉक्टर के घर पर लगे 2 कैमरों को जब्त कर जांच के लिए लैब भेजा है। इस घटना के बाद लोगों को जागरूक करने के लिए डॉक्टर ने सोशल मीडिया में अपना एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने साइबर अटैक और उससे सुरक्षित रहने की सलाह भी लोगों को दी। इधर गोरखपुर थाना पुलिस ने इस जांच शुरू कर दी है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं ये वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो जैसा बना रही हूँ। थोड़े दिन पहले मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ, तो मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग भी इस तरह के इंसिडेंसेस से बचे रहें। मैं अपने घर पहुंची, मेरे घर के लिविंग एरिया में कैमरा लगा हुआ था। तो मैं घर जब पहुंची तो कुछ आवाजें आ रही थी। पहले मुझे लगा किसी घर वाले का या किसी मेड का मोबाइल ऑन है, लेकिन थोड़ी देर में मुझे पता चला कि मेरे कैमरे में से आवाज आ रही थी। जो कैमरा मैंने अपनी सेफ्टी के लिए पिछले 5 साल से लगा रखा था अपने लिविंग एरिया में, अपने किचन एरिया में, तो लिविंग एरिया वाले कैमरे में से कोई बंदा बोल रहा था। पहले तो कुछ बच्चे की आवाजें आई, फिर थोड़ी देर के बाद उसमें से किसी व्यक्ति की आवाज आने लगी, जो कि कॉन्स्टेंटली मुझे ऑब्जर्व कर रहा था। मैं वो आवाज सुनकर बहुत डर गई। फिर मैंने जब उस कैमरे को रिकॉर्ड करने की कोशिश की कि जो बोल रहा है मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करूं, जब मैं मोबाइल का उस तरफ करती थी कैमरे की तरफ, तो वो ऑफ हो जाता था, वो बात करना बंद कर देता था। उसने मुझे धमकाया भी और उसने मुझे कुछ अभद्र बातें भी बोली। खैर, किसी तरह उस दिन मैंने कैमरे के ऊपर टॉवल डाल के और ये सब करके कैमरे को डिस्कनेक्ट कर दिया। इस चीज की कंप्लेन मैंने साइबर क्राइम में भी की और साथ में पुलिस में भी मैंने एफआईआर लिखवाई। हालांकि मेरी एक फ्रेंड साइबर एक्सपर्ट है, उसने मुझे कहा था कि क्योंकि इतनी ज्यादा साइबर क्राइम है कि इसमें कुछ होगा नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है और बहुत स्कैरी था जब कोई इंसान आपको पिछले 1 महीने से आपके लिविंग एरिया पे निगाह रखे हुए आपको देख रहा है, तो ये बहुत डरावना था। तो ये इससे बचने के लिए मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या करना चाहिए। तो इससे बचने के लिए आपको अपने कैमरे जो घर में लगे हैं या किसी भी जगह आपने लगाए हैं, उनके पासवर्ड्स 2 महीनों में बदलने चाहिए। हर 2 महीने बाद आप उन्हें चेंज कीजिए, जो मैंने नहीं किए थे। मेरे यहाँ 4-5 साल से लगे हुए थे कैमरे और मैंने उसे नहीं किया था चेंज। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि सबको पता लगना चाहिए कि जो हम अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कैमरेज लगाते हैं वो क्या कर सकते हैं। और वो जो कैमरे थे शायद क्योंकि पुराने हो गए थे इसलिए हैकेबल थे, और मेरे ख्याल से शायद कोई चाइनीज कंपनी के थे। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, बी सेफ। देखिए, जो सीसीटीवी कैमराज जो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड है, उसके बारे में समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं और उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि ऐसे सीसीटीवी कैमरा जो आईपी एड्रेसेबल हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उनका जो स्टैंडर्ड टेस्टिंग है, क्वालिटी कंट्रोल है, वो फुलफिल होना चाहिए। उसमें जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो किस देश के लगे हैं, वो भी उसका एक मानक तय किया है। और ये एडवाइस किया गया है कि जो उपभोक्ता हैं वो ऐसे सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल कराएं जो कि इन मानकों पर खरे उतरते हों, विशेषकर वो कैमरा जो इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड है। इनको हैक किया जा सकता है। देखिए, इन्हीं सभी सुरक्षा के मद्देनजर ही इस तरह के निर्देश दिए जाते हैं। जो भी चीज इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती है, चाहे वो सीसीटीवी हो, चाहे आपके आजकल स्मार्ट टीवीज भी आते हैं और भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी के तहत कई ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं,
उनमें इस बात की संभावना बनी रहे। देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो भी व्यक्ति इस तरह के गैजेट्स उपयोग कर रहा है जो कि इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड हैं, उनको ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि वो जो गैजेट्स हैं वो सुरक्षा के मानकों पर खरे उतरते हैं और जैसा समय समय पर निर्देश मिले हैं, केंद्र सरकार ने भी निर्देश दिए हैं, माईटी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी उसके भी निर्देश हैं, उसके अनुरूप ही हमको घर में उसको इंस्टॉल करना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 के साथ। नमस्कार।